ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिक्स को प्रैक्टिकली सेटअप कैसे करना है और उसे काली लिनक्स के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए हमारे सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए, काली लिनक्स इंस्टॉल होनी चाहिए और यूनिक्स हम डाउनलोड कर लेते हैं और सेटअप कैसे करना है वो हम देख लेंगे। तो अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि वर्चुअल बॉक्स और काली कैसे इंस्टॉल करनी है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिक्स से। तो आपको गूगल पे सर्च करना है यूनिक्स और उसका आपके बाद आपको डाउनलोडिंग का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आपको होस्ट जो हम यूनिक्स है वो विंडोज़ होस्ट पे सेटअप करने वाले हैं, इसलिए तो हम उसको विंडोज़ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। देन उसके बाद ही हमसे दो ऑप्शन पूछेगा, GUI या CLI, आप किस हिसाब से डाउनलोड करना चाहते हैं। GUI मैं रिकमेंड करूँगा बिगिनर यूजर्स के लिए और CLI थोड़ा एडवांस यूजर्स के लिए। और CLI मैं उनके लिए भी रिकमेंड करूँगा जो एक बार GUI वर्जन चला चुके हैं और अब वो कम रिसोर्सेज पे यूनिक्स को रन करना चाहते हैं। ओके, अगर आपके पास ज़्यादा रैम या प्रोसेसिंग पावर नहीं है तो आप CLI को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे पहले एक बार GUI के अंदर कन्फिगर करके देख लें कि क्या क्या सेटिंग्स होती है, कैसे करना होता है। तो अभी के लिए हम इसका GUI वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। आपको सिंपल इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपको ये बताना है कि आपको ये कहाँ पे सेव करना है। ओके, तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया हुआ है। अभी जस्ट इसको कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करते हैं। नहीं करना, जस्ट डबल क्लिक करना है तो ये OBA फाइल आपकी वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपने आप ही ओपन हो जाएगी एक पॉपअप के थ्रू। और उसके बाद मैंने आपको थ्योरेटिकल वीडियो में बताया था, द लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट वाली वीडियो में, कि यूनिक्स के साथ दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, यूनिक्स वर्कस्टेशन और यूनिक्स गेटवे। तो दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ लास्ट की वीडियो में। अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है, आपको थ्योरी थोड़ी पता करना है, तो आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो जनरली हमें सिर्फ यूनिक्स गेटवे से मतलब है, यूनिक्स वर्कस्टेशन हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। यूनिक्स वर्कस्टेशन के बजाय हम लोग काली लिनक्स के साथ इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, सो इसलिए हम यूनिक्स वर्कस्टेशन की सेटिंग्स ऐसे ही छोड़ देते हैं और ध्यान देते हैं गेटवे पे। तो गेटवे में आप CPU में रिकमेंड करूँगा एक कर लो और कोई इशू नहीं है। रैम आप ये भी रहने दो, फिर आप और लो अगर आप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद अगर आपको सेलेक्ट करना है कि इसको कहाँ पे स्टोर करना है तो आप वो सेटिंग बता सकते हो। देन उसके बाद आपको सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करना है और आपकी जो यूनिक्स है वो इस तरीके से आपको वर्चुअल बॉक्स में दिख जाएगी। तो उसके बाद हमें गेटवे के अंदर कुछ सेटिंग्स देखनी है, उसके लिए आप सेटिंग्स में जाना। और मैंने आपको थ्योरेटिकल वीडियो में बताया था कि आपका जो यूनिक्स है वो दो अडेप्टर यूज़ करता है, अडेप्टर 1 एंड अडेप्टर 2। 3 और 4 आर डिसेबल्ड। तो अडेप्टर 1 जो है वो हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरनेट लेके यूनिक्स को देगा, और अडेप्टर 2 जो होगा वो सारा ट्रैफिक बाकी मशीन से लेके यूनिक्स को देगा और यूनिक्स उसे आगे टोर के थ्रू फॉरवर्ड कर देगी। तो हमें अडेप्टर 1 की सेटिंग्स में कुछ नहीं करना और अडेप्टर 2 सेटिंग्स के अंदर हमें बेसिकली यूनिक्स सेलेक्ट करना है। और अगर आपका यूनिक्स नहीं आ रहा तो आपको सेलेक्ट करना है इंटरनल नेटवर्क और उसके बाद आपको यूनिक्स सेलेक्ट कर लेना है। और बस यही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है यूनिक्स गेटवे के अंदर। और उसके बाद आपको वर्चुअल मशीन जो आपकी काली लिनक्स की है उसके अंदर भी सेटिंग करनी है। उसके अंदर भी आपको जो नेट अडेप्टर है आपका वो ब्रिज से आके हटा के इंटरनल नेटवर्क और यूनिक्स पे आपको सेलेक्ट करना है और बाकी कोई और अडेप्टर आपका इनेबल नहीं होना चाहिए। तो ये सेटिंग्स थी आपको जो रन करने से पहले आपको सेटिंग्स कुछ करनी थी। सो स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ यूनिक्स गेटवे की वर्किंग क्या होगी। तो यूनिक्स सिंपली क्या करने वाला है, वो अडेप्टर 1 के थ्रू टोर से कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद जो उसका सेकंड अडेप्टर है जिसका नाम यूनिक्स है इंटरनल नेटवर्क, तो क्या करेगा, सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के अंदर चलने वाली जितनी भी मशीन होगी जो भी यूनिक्स अडेप्टर के थ्रू इंटरनेट का एक्सेस लेगी, तो उनका सारा ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट टोर से जाएगा। और ये हमारी एनवायरमेंट या फिर हमारी कुछ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह को कैसे बचाता है वो मैं आपको अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कैसे हमारे पब्लिक आईपी की कॉम्प्रोमाइज़ को बचा सकता है, आईपी लीकेज को बचा सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ों से हमें बचाता है। तो यहाँ पे हमें दोनों मशीन ऑन होगी और उसके बाद आपको जो सेटिंग्स करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मशीन ऑन होने के बाद आपको क्या क्या सेटिंग्स करनी है। तो यूनिक्स गेटवे रन होने के बाद आपको ये तो पॉपअप स्टार्ट हो जाएगा कि टोर से कनेक्ट करने का जो आपका पोर्टल होगा, और अगर आपका वो शो नहीं करना है तो आपको ऑल एप्लीकेशन पे जाना है और उसके बाद अननोन कनेक्शन विजर्ट पे क्लिक करना है। तो आपकी वो विजर्ट जो पॉपअप नहीं हुई थी वो पॉपअप हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड इसका है जो चेंज मी, CHANGME। देन उसके बाद ये आपका कनेक्शन विजर्ट ओपन हो जाएगा, इसमें आपको कनेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है और ये विंडो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट टोर के थ्रू जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो आपका इस्टेब्लिश करेगी। ओके,
तो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो सेटिंग्स करनी है वो आपको ये करनी है कि जो आपका अडेप्टर सेकंड है, बेसिकली ये आपकी आईपी रेंजेस वगैरह जो आपकी काली लिनक्स के अंदर आपको डालनी है, और आपका जो अडेप्टर 1 है वो आपका विंडोज़ से कनेक्टेड है, उसमें आपको कोई सेटिंग नहीं करनी। तो आपको जो ध्यान देना है वो देना है कि ये जो आपका आईपी एड्रेस है 10.152.152.10, ये आप इसी क्लास का आईपी एड्रेस आपको काली लिनक्स मशीन का देना है। तो हम लोग उसे 11 आईपी एड्रेस दे देते हैं, .11, और नेट मास्क हम यही रखेंगे 255.192.0। और उसमें आपको क्या करना होगा, उसमें आपको गेटवे भी सेटअप करना होगा। तो गेटवे के अंदर हम उसका होनिक्स का आईपी एड्रेस डालेंगे, ताकि हमारा जो काली लिनक्स का सारा ट्रैफिक है वो होनिक्स गेटवे के थ्रू होते हुए आगे इंटरनेट या तो टॉर सर्किट्स पे जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काली लिनक्स के अंदर की सेटिंग्स। तो उसके लिए आपको नेटवर्क सर्च करना है अपनी काली लिनक्स के अंदर। आप अगर इथरनेट से कनेक्टेड हो तो इथरनेट की सेटिंग्स, और अगर आप वायरलेस से कनेक्टेड हो तो वायरलेस की सेटिंग्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इथरनेट ही मिलेगी क्योंकि हमने होनिक्स नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ है। तो उसके बाद आपको IPv4 में आना है और वहाँ पे ऑटोमेटिक के बजाय आपको मैनुअली सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको एडिट कर देना है। एडिट के अंदर आपको आईपी एड्रेस डालना है 10.152.152.11, और उसके बाद आपको नेटमार्क्स डालना है। नेटमार्क्स था हमारा 255, और ओके नेटवर्क हमारा 255.255.192। ओके डाल देते हैं हम लोग। और उसके बाद आपको डालना था गेटवे। गेटवे हमें कुछ नहीं डालना, गेटवे के अंदर हमें हमारा जो होनिक्स का एडाप्टर सेकंड का जो आईपी एड्रेस है वो ही हमें डालना है। तो डाल देते हैं। ओके तो इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर करना है। डीएनएस सर्वर में आपको क्या करना है, होनिक्स का ही आईपी एड्रेस आपको डाल देना है, ताकि हमारा जो डीएनएस लीकिंग है वो भी उस सब चीज़ों से हम बच जाए। जनरली ये वीपीएन्स वगैरह में काफ़ी सारी दिक्कत होती है, या फिर अगर आप टॉर को पूरे सिस्टम पे चला देते तो उसमें भी कई बार ये इशू आपको मिल जाता है। तो उसके बाद जस्ट आपको सेव करना है, और उसके बाद आपका क्या होगा, जो आपकी सेटिंग्स है वो थोड़ी देर में आपकी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं काली के अंदर। ओके सो यहाँ पे आईपी एड्रेस हमारा अपडेट हो चुका है। तो मैं देख लेता हूँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमें मिली या नहीं मिली। ओके तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल गई है, और गूगल का जो आईपी एड्रेस डोमेन नेम था उसने आईपी एड्रेस में रिजोल्व कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस हमारा क्या है, देन उसके बाद हम जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी थ्योरेटिकल वीडियो के अंदर कि डीएनएस लीक के बारे में, वो है dnsleaktest.com। तो दोनों के अंदर देख लेते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस हमें कहाँ का बता रहा है, किस लोकेशन का, और कोई डीएनएस लीक तो नहीं हो रहा है। तो हम एक्सटेंडेड टेस्ट पे कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक के लिए हम अपनी आईपी देख लेते हैं। अगर मैं आपको टर्मिनल के अंदर ये सब चेक कर रहा हूँ तो कर्ल स्पेस ifconfig.me, तो ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है जो आपको ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगा 185.12.45.166। और उसके बाद आपको करना है होइज, और आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको टाइप कर देना आपको 6। तो आपको कुछ बेसिक लोकेशन चीज़ें बता देगा जो यहाँ पे पता लगने वाली है कि आपका आईपी एड्रेस किस कंट्री से ओरिजिनेट हो रहा है और किस सिटी है, ये सारी। तो ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड से हमारा जो पब्लिक आईपी है वो कनेक्टेड हो गया है टॉर के थ्रू। और अगर आप इसमें थोड़ा बहुत नीचे करो तो आपको यहाँ पे पता भी लग सकता है कि आप टॉर के एग्जिट नोड से आपका ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपको इस चीज़ से बचना है, आप लोगों को नहीं बताना चाहते कि आप टॉर की एग्जिट नोड से आपका ट्रैफिक आ रहा है, आप टॉर यूज़ कर रहे हो, तो आप उसके लिए कर सकते हो टॉर के बाद एक वीपीएन या एक प्रॉक्सी की लेयर वहाँ पे लगा सकते हो, कि जैसे ही यहाँ से हमारा इस पब्लिक आईपी एड्रेस से हमारा ट्रैफिक निकलेगा, वो उसके बाद नॉर्मल इंटरनेट पे जाके पहले वीपीएन पे जाए या प्रॉक्सी पे जाए, तो उससे आपकी वेबसाइट्स को क्या लगेगा जिस पे भी आप विजिट करोगे कि ये बंदा टॉर के थ्रू नहीं आ रहा, नॉर्मल वीपीएन या प्रॉक्सी के थ्रू आ रहा है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ वेबसाइट्स आपकी टॉर की एग्जिट नोड देखते ही आपको ब्लॉक कर देती है, वो वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होती। वो काफ़ी ज़्यादा कम केसेस में होता है, उसमें कोई इतना इशू नहीं है।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स थी आपकी यूनिक्स की सबसे ज़्यादा ईज़ीएस्ट तरीका विंडोज़ के अंदर आप यूनिक्स कैसे सेट कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वर्चुअल बॉक्स के अंदर। तो ये तो था उसको सेटअप करने के बाद, अब उसको हम लोग डिलीट करने का स्टार्ट करते हैं कि अब इसके बाद आपको कैसे अपनी नॉर्मल काली लिनक्स को वापस अपनी नॉर्मल सेटिंग्स पे चलाना है। तो उसके लिए आपको सिंपली जस्ट एक ही सेटिंग करनी है। सबसे पहले तो हमने जो नेटवर्क की सेटिंग चेंज करी थी उसको आपको रिस्टोर कर देना है। तो उसके बाद आपको इथरनेट सेटिंग में जाना है, जो हमने मैनुअल पे जाके कुछ मैनुअली आईपी एड्रेसेस वगैरह टाइप किए थे, तो आप इन्हें एक एक करके डिलीट कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक पे कर दो। और देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक लास्ट सेटिंग, वो लास्ट सेटिंग है आपकी नेटवर्क अडेप्टर के अंदर। जो हमने यूनिक्स नेटवर्क सेलेक्ट किया हुआ, आपको यूनिक्स के बजाय उसे ब्रिज या फिर आप जो नेटवर्क जिस पे भी आप ऑपरेट करते हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आपकी काली लिनक्स का ट्रैफिक हो नॉर्मल इंटरनेट के थ्रू या नॉर्मल कनेक्टिविटी पे वापस आ जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो यूनिक्स है उसको कैसे शट डाउन करना है प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज करना है एंड देन उसके बाद आपको इसे नॉर्मली बस आपको क्लोज कर देना है और यूनिक्स के अंदर आपको कोई और एक्स्ट्रा सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने आप खुद ही शट डाउन कर देगी। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक कि यूनिक्स को प्रैक्टिकली कैसे सेटअप करना है वर्चुअल बॉक्स के अंदर विंडोज़ के थ्रू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम आपको थर्ड लेयर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, क्यूब्स और टेल्स ओएस।